हेलो एवरीवन। मैं योगेश शुक्ला। ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये अपना वर्ल्ड मैप है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर करेंगे, इसमें पूरा कंट्री। ठीक है, कंट्री के फैक्ट, उसके बाद सारी क्या बोलते हैं कंट्री की कैपिटल हो गई, उसके बाद सारी मैपिंग के थ्रू अपन लोग कवर करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करा करा जाएगा। उसके बाद लेक्स हो गई और भी जितने माउंटेन हो गए, जितने भी सारे पॉइंट हैं सबको कवर किया जाएगा। तो ये ये जो लेक्चर्स हैं, फिर से मैं बता दूँ, ये बेसिकली यूपीएससी के स्टूडेंट, स्टेट पीसीएस और भी जो अदर गवर्नमेंट जॉब है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट ऑल द फैक्ट इसमें कवर कर देंगे। उसके साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं। ठीक है, जो कि कैसे इनके माउंटेन इस सबको याद किया जाएगा, कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे। तो थोड़ा सा ये वर्ल्ड वर्ल्ड का मैप है जिसको अपन लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये है अपना अफ्रीका। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ साउथ अमेरिका। उसके बाद ये है अपना एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ओशियन, देख लेते हैं एक बार सारे। ठीक है, ये है ऊपर आर्कटिक ओशियन। क्या है? आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे भी है आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे क्या है? आर्कटिक ओशियन। ये है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये है, ये ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नीचे है साउथ अटलांटिक ओशियन। ये अपना इंडियन ओशियन। और ये क्या है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये भी इधर वाला एरिया, ये भी पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ये कुछ बेसिक है। बाकी अपन लोग देखते हैं, आज अफ्रीका को देखते हैं। तो ये अपना पॉलिटिकल मैप है और ये अपना फिजिकल मैप है। ठीक है, तो इसी इसी मैप को डिकोड करके अपना आराम से नोट्स के थ्रू देखते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ लोकेटेड है, कौन सी कंट्री। ये सब अंगोला हो गया, नामीबिया हो गया। ठीक है, ये सब कंट्री भी अपन लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी अफ्रीका की कंट्री देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है? मोरक्को। कौन सी है? मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल कौन सी है? रबात, जो कि एक बंदरगाह है। कासा ब्लांका। कासा ब्लांका क्या है? मोरक्को का केमिकल उद्योग है, कासाब्लांका। उसके बाद मराकेश, मराकेश। इसको आप लोग राइट डाउन करें, अपना नोट्स खुद बनाए। पीडीएफ प्रोवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है अपने हैंड रिटन नोट ही बेनिफिशियर होते हैं। तो अपने हैंड रिटन नोट आराम से धीमे धीमे वीडियो पॉज करके भी बना सकते हैं। या फिर मैं खुद इतना धीमे बोल रहा हूँ कि आराम से लिख जाएगा। ओके, मराकेश, इसको लाल शहर भी कहते हैं। अब देखते हैं मोरक्को कहाँ लोकेटेड है। ये है मोरक्को। अफ्रीका का प्रिंटेबल मैप निकालना, उसमें अपना अलग से फिल कर लेंगे तो पता रहेगा। रबात कहाँ पे लोकेटेड है? ये है रबात, जो कि यहाँ पे इस जगह पे लोकेटेड है।
कासाब्लांका कहाँ लोकेटेड है? ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ये, यहाँ पे मराकेश है और यहाँ पे कासाब्लांका है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे अपना टैंजियर लोकेटेड है। तो ये अपने मैप में प्रिंटेबल मैप ऑफ अफ्रीका करके निकालेंगे, उसमें ऐसे प्रिंटेबल मैप निकलेंगे, उसमें आप अपना फिल करिए अपने हाथों से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद कि देखते हैं अल्जीरिया, कैपिटल कौन सी? अल्जीयर्स अफ्रीका का सबसे बड़ा राज्य है ये, और यहाँ पे वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अल्जीरिया कहाँ है? ये है अल्जीरिया, यहाँ पे है अल्जीरियर्स, ये है अल्जीरिया और यहाँ पे है अल्जीरियस। ठीक है, उसके बाद ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है? टूनिस। ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है? टूनिस। तो ट्यूनीसिया कहाँ है? चलो देखते हैं। ये है ट्यूनीसिया, ये वाला पोर्शन है ट्यूनीसिया। और ट्यूनिस कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पे ट्यूनिस लोकेटेड है ये। तो अपना मैप में फिल करना सब। फिर देखते हैं एक बार, मोरक्को का है, ये मोरक्को की कैपिटल राबात। ओके, अल्जीरिया, ये है अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस। टूनीसिया, ये है टूनीसिया की कैपिटल टूनिस। लीबिया, सबकी कैपिटल नहीं याद होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो कंट्री उसमें रही हो, न्यूज में रही हो, कोई किसी में कुछ न्यूज आई हो, उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए अपने को, मैचिंग में आ जाती हैं। लीबिया, लीबिया की कैपिटल कौन सी है? ट्राइपोली या त्रिपोली? लीबिया की कैपिटल लीबिया, कैपिटल त्रिपोली। यहाँ बेगांजी, बेगांजी नाम का एक बंदरगाह है, पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, पोर्ट कौन सा है? पोर्ट कौन सा है? बेगांजी। यहाँ गल्फ ऑफ सिड्रा, गल्फ ऑफ सिड्रा है। लीबिया में क्या है? गल्फ ऑफ सिड्रा, सिड्रा है। और अल अजीहा, अल अजीहा क्या है? पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है जो कि लीबिया में लोकेटेड है। तो लीबिया देखते हैं मैप में कहाँ है। ये है लीबिया। ओके, 1 सेकेंड। ये तो ये है लीबिया, यहाँ पे है ये डॉट, ये जो ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट है बेगांजी और ये डॉट है अल अजीहा, अल अजीहा। तो फिर से देखते हैं, लीबिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेगांजी, यहाँ पे है अल अजीहा और ये है लीबिया। गल्फ ऑफ सिड्रा कहाँ है? ये है गल्फ ऑफ सिड्रा, गल्फ ऑफ सिड्रा कहाँ है? ये है गल्फ ऑफ सिड्रा। नोट्स को जितना सिंपल रख सकेंगे अपने लिए उतना ही बेटर है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कलरफुल नोट्स बनाने से बाद में चीज़ समझने में या फिर याद करने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से ऐसे ब्लैक ब्लू एक ज़्यादा रेड कलर का पेन यूज करके अपने नोट्स कंप्लीट करना। तो बेगाजी ये है, अल अजीहा लीबिया। उसके बाद मोरक्को, मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है और उसके बाद मिस्र। मिस्र, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे काहिरा मिस्र की राजधानी है, जो कि कैपिटल है मिस्र की, जो यहाँ पे लोकेटेड है। मिस्र, इजिप्ट। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहाँ पे लोकेटेड है? नील नदी पे लोकेटेड है। और सईद बंदरगाह, सईद बंदरगाह कहाँ लोकेटेड है? सुएज नहर पर स्थित है। और ये सब किस कंट्री में आएंगे? एट द रेट इजिप्ट में।
यह देश भूमध्य सागर, मेडिटेरियन और लाल सागर से सीमा शेयर करता है। यह देश मेडिटेरियन सागर और लाल सागर से, तो ये वाला फैक्ट है, ये आप चाहो तो ना लिखो, क्योंकि ये जब हम लोग मैप में फिल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मिस्र कहाँ से सीमा शेयर करता है। देखो ये है लाल सागर और ये है मिस्र, तो ये पूरा लाल सागर है, ठीक है, ये पूरा लाल सागर है। तो और ये और किससे सीमा शेयर करता है? मेडिटेरियन सी से, ठीक है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर कहाँ है अपना? यहाँ पे है भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर, यहाँ से ये शेयर करता है, इधर से ये लाल सागर, ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर। तो ये अपना बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। काहिरा कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पे काहिरा लोकेटेड है। सईद बंदरगाह कहाँ लोकेटेड है? यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ से सईद बंदरगाह, और गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है? गल्फ ऑफ अकाबा एक ये गल्फ है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। सईद बंदरगाह सुएज नहर पर स्थित है, ठीक है। सुएज नहर तो पता ही है, यहाँ सुएज नहर है, सईद बंदरगाह यहाँ पे लोकेटेड है। देखते हैं आगे। तो आई होप से ये लिख लिया होगा, अगर ना लिखा हो राइट डाउन किया हो तो फिर से राइट डाउन कर लो। भाई थोड़ी देर में रुका हूँ यहाँ पे। कैपिटल है काहिरा, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट नील नदी पे लोकेटेड है, ओके। सईद बंदरगाह सुएज नहर पे स्थित है, सुएज नहर पे स्थित है। और ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम। सूडान कहाँ है? ये है सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये है लोकेटेड लोकेशन इसकी यहाँ पे, ठीक है। मैप में आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसी जगह लोकेटेड होगा। ये देखो, आप देख सकते हो मैप में, ये देखो यहाँ पे खार्तूम, ये तो उसी जगह पे मार्क किया है मैंने। वरना इसको तो पढ़ने में आधा समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। तो यू गाइस आर सो लकी टू अंडरस्टैंड मैपिंग लाइक दिस, वरना बहुत समय लगा था। उसके बाद देखते हैं आगे। दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान की कैपिटल जुबा। लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है? जो चारों तरफ से किसी कंट्री से कवर हो, ठीक है, किसी कंट्री से कवर हो, वो लैंडलॉक कंट्री है। कोई वाटर बॉडी आसपास ना हो, उसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। ये याद करने का मैंने लिखा था, बोलो साउथ की जुबा सुडानी, दक्षिणी साउथ जुबा और सुडानी। अगर सही लग रही हो लाइन तो लिखो, वरना इग्नोर कर देना। तो दक्षिणी सूडान कहाँ है? दक्षिणी सूडान ये है दक्षिणी सूडान और इसकी कैपिटल जुबा। सूडान के नीचे है दक्षिणी सूडान जिसकी कैपिटल है जुबा। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। ये सूडान की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा। कंट्री कौन सी? इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा। बंदरगाह कौन सा है यहाँ पे? मस्सावा, मस्सावा बंदरगाह। और दहलक आर्कीप्लागो, दहलक आर्कीप्लागो यहीं पे लोकेटेड है। ये आर्कीप्लागो क्या होता है? ये एक द्वीप समूह होता है जिसको आर्कीप्लागो कहते हैं, जो कि कहाँ लोकेटेड है? इरिट्रिया में वो लोकेटेड है। तो इरिट्रिया देखते हैं कहाँ है। ये है इरिट्रिया,
ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये है इरिट्रिया। ओके, ये है इरिट्रिया और ये है यहाँ पे दहलक आर्की प्लागो। तो यहाँ पे ऐसे सर्कल बना के मार्क करके लिखना दहलक आर्की प्लागो। ओके, उसके बाद यहाँ पे मसावा लोकेटेड है और ये नीचे जो ये वाला सर्कल है ये है अस्मारा का। यहाँ पे है मसावा लोकेटेड है और नीचे वाला सर्कल है ये है अस्मारा का। ओके, यहाँ पे है इरिट्रिया, ये है अपना दहलक आर्की प्लागो। तो सब मैप में दिख रहा है, एक बार मैं जूम भी कर देता हूँ, आराम से अच्छे से नोट डाउन कर लो। दहलक आर्की प्लागो, यहाँ पे मसावा और अस्मारा। ओके, अब देखते हैं आगे कौन सी कंट्री है। जिबूती, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे डिजिबूती, इसको बोलते हैं जिबूती। राजधानी है जिबूती, राजधानी है बाबा अल मंदेब जलसंधि यहीं पे है। बाब अल मंदेब जलसंधि स्ट्रेट। जलसंधि क्या होती है? जलसंधि होती है जो दो वाटर बॉडी आपस में जुड़ती है, उसको जलसंधि कहते हैं। ठीक है, तो जिबूती कहाँ है? ये है जिबूती। ये जो छोटी सी ये कंट्री दिख रही है ये है जिबूती। ये है जिबूती जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, इरिट्रिया के नीचे जिबूती लोकेटेड है। ओके, अभी पढ़ेंगे सीड क्या होता है। जिबूती के बाद इथियोपिया। इथियोपिया, इसकी कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है। अदिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है। ठीक है, इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा, लैंडलॉक कंट्री है और एक प्लेस है, क्या कहते हैं उसको, दनाकिल डिप्रेशन। दनाकिल डिप्रेशन एक प्लेस है जो कि यहाँ इथियोपिया पे लोकेटेड है। ये क्या है? बहुत अधिक लवणता वाला क्षेत्र है। दनाकिल डिप्रेशन जो कि इथियोपिया में लोकेटेड है, बहुत अधिक लवणता वाला क्षेत्र है। नदर्न एंड ऑफ ग्रेट लिफ्ट वैली, ये ग्रेट लिफ्ट वैली है जिसका ये उत्तरी एंड है। ग्रेट लिफ्ट वैली अफ्रीका में लोकेटेड है, जिसका एक ये दनाकिल डिप्रेशन वो क्या बोलते हैं, उत्तरी एंड है। ठीक है, इथियोपिया देखते हैं कहाँ है, पहले मार्क करते हैं। ये है इथियोपिया, ये है अपना इथियोपिया, ये पूरा ये वाला सर्कल पूरा ये है इथियोपिया, ये पूरा सब इथियोपिया है। ओके, अदिस अबाबा कहाँ लोकेटेड है? ये है अदिस अबाबा। और दनकिल कहाँ है? दनाकिल कहाँ है? ये है दनाकिल, जो नीला नीला ऐसे सर्कल किया है, ऐसे लाइन किए हुए है, ये है दनकिल। ओके, तो
दनकिल डिप्रेशन कहाँ पे था? इथियोपिया पे है। उसके बाद देखते हैं सोमालिया। सोमालिया सोमालिया की कैपिटल मोगदिशु। मोगदिशु ये एक बंदरगाह है, पोर्ट है, और बेरबेरा बंदरगाह प्रसिद्ध है। एक फेमस बंदरगाह कौन सा है, न्यूज में आता होगा कभी, ठीक है, जहाँ से इंडिया का कोई कनेक्शन होगा, ऑयल एक्सपोर्ट होगा, कुछ भी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ये फेमस होगा एक तरह से, तो इस वजह से मेंशन है। बेरबेरा बंदरगाह यहाँ पे लोकेटेड है। सोमालिया कहाँ है? सोमालिया ये है सोमालिया, ये है सोमालिया। यहाँ पे, यहाँ पे जो सर्कल है रेड वाला, यहाँ पे है बेरबेरा, और इसकी कैपिटल है मोगदिशु, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। तो नॉर्थ साउथ भी आता है मान लो, तो अपने को पता है कि नॉर्थ में है बेरबरा और साउथ में है मोगदिशु। मोगदिशु कहाँ है? साउथ में है। ठीक है, अब देखते हैं सोमालिया, ये है पूरा, ये अपना सोमालिया वाला रीजन है। ये ये सोमालिया है। ओके, अब देखते हैं सीड। सीड क्या होता है? सीड इसको हॉर्न ऑफ द अफ्रीका भी कहते हैं। हॉर्न ऑफ द अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन सी कंट्री आती है? सीड आती है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। सीड में कौन कौन सी कंट्री आती है? ये है हॉर्न ऑफ द अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ द अफ्रीका, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। तो ये वाला एरिया हॉर्न है, सूर्य सा है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कौन सी कंट्री आती है। सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, इथियोपिया और जिबूती, ये सीड में आते हैं। इसको हॉर्न ऑफ द अफ्रीका भी कहते हैं। ठीक है, सोमालिया की कैपिटल मोगदिशु, इरिट्रिया की अस्मारा, इथोपिया की अदिस अबाबा। ये सब अस्मारा, रिया कुमारा, सोमालिया, इस तरह से। अब मैंने कुछ याद करने के लिए लिखा था, आपको समझ में आ रहा हो तो अपना लिखो, वरना अपना रिमूव कर सकते हो, इग्नोर कर दो इसको। जैसे ये है पिया का बाबा, पिया इथोपिया और बाबा से अदिस अबाबा। तो ये ऐसे अगर हम लोग इस तरह से लाइनें याद करते हैं तो ये याद रहती हैं। अस्मारा, अस्मारा इरिट्रिया, ट्रिया से रिया, रिया को मारा, अस्मारा इरिट्रिया और रिया। अगर ओवर लग रहा हो तो इसको इग्नोर करो, वरना अगर याद हो रहा है इस तरह से तो आप याद भी कर सकते हो। तो कौन कौन सी कंट्री देखी? मोरक्को यहाँ पे है, फिर मोरक्को के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद मिस्र, मिस्र के बाद सूडान, सूडान के बाद दक्षिणी सूडान, दक्षिण सूडान के बाद इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया, ये इरिट्रिया है। उसके बाद सोमालिया,
अब आगे देखते हैं केन्या। केन्या कहाँ लोकेटेड है? दक्षिण अफ्रीका के कम से कम आपको 8-10 प्रिंटेबल मैप निकलवाने पड़ेंगे तो आप फिल कर पाओगे। एक ही मैप में फिल करने की कोशिश करोगे तो बाद में सब कंजेस्टेड सा हो जाएगा, तो वो इसी मैप की तरह हो जाएगा। इससे बेटर है अपना थोड़ा सा ज़्यादा प्रिंटेबल मैप निकलवा लेंगे तो इस मैप की तरह हो जाएगा, जो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे अपना अलग अलग रहेगा तो समझ में आएगा। चलो तो फिर आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट कंट्री केन्या नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, केन्या से नेक्स्ट पार्ट, केन्या, तंजानिया, इससे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सीरीज अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट आ रहा हो तो उसका कमेंट करिए। थैंक यू।